डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने आज किश्तवाड़ जिले में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डीपीए के कई नेता व बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। विरोध प्रदर्शन डाक बंगला किश्तवाड़ से शुरू हुआ और किश्तवाड़ के बाजार और कुलीद चौक में होते हुए डीसी कार्यालय परिसर किश्तवाड़ में समाप्त हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान डीपीएपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपराज्यपाल प्रशासन के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने सरकार बिक्री डिपो पर राशन के घटते पैमाने, प्रॉपर्टी टैक्स, विशेष रूप से पावर हब किश्तवाड़ जिले में अघोषित बिजली कटौती, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की बढ़ती दर और जम्मू कश्मीर सेवा की भर्ती प्रक्रिया में घोटालों पर नारेबाजी की। किश्तवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और उपराज्यपाल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किश्तवाड़ के डीसी कार्यालय के बाहर मीडिया से रूबरू होते हुए किश्तवाड़ के लोगों ने कहा कि उपराज्यपाल प्रशासन जन विरोधी नीतियां बनाने और जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों पर इन्हें लागू करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल को जनता के हित में फैसले लेने चाहिए ताकि जनता परेशान ना हो। देखिए आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, पहले हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, फिर श्रीनगर में किया और हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज़ाद साहब ने पहले भी लैंड इविक्शन ऑर्डर में जो है आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया हमने, उसके बाद बुलडोजर रुके और ज़मीनें जो छीनी जा रही थी उनको छीना नहीं किया। ऐसे ही राशन की बहुत किल्लत है रियासत में। जैसे पिछली सरकार में जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे राशन मिलता था, आज 5 किलो मिलता है। तो हमारी ये डिमांड है कि पहले आबादी कम थी, आज आबादी जो है 20 सालों में बहुत बढ़ गई है। तो इसलिए राशन जो है उसका स्केल बढ़ना चाहिए। एटलीस्ट 50 किलो एक फैमिली को मिलना चाहिए। 10 से ज़्यादा किलो जो है 10 किलो या 11 किलो जो है एक मेंबर को मिलना चाहिए। जो है रोजगार नहीं है, लोगों को कारोबार नहीं है, नौकरियां नहीं है, गरीबी है, गुर्बत में है लोग, तो कहाँ जाएंगे। और दूसरा, बिजली की किराया कम होना चाहिए। चिनाब वैली में जो है अर्थक्वेक आया है, जलजला आया है, तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी मुआवजा उनको नहीं मिला है। तो इसलिए आज़ाद साहब ने कमेटी तश्कील की है, सीनियर लीडरान है जिसमें सरूड़ी साहब हैं, जुगल किशोर जी हैं, मजीद वानी साहब हैं, गोनी साहब हैं, मैं हूँ, PR मनहास साहब हैं और कई लीडर हैं, नरेश गुप्ता जी हैं, जो विजिट कर रहे हैं हम। और यहाँ किश्तवाड़ में भी हम जायजा ले रहे हैं, कल बदरवा जा रहे हैं, बलेसा जाएंगे, वहाँ जायजा लेंगे। और सरकार से हम यही मुतालबा करते हैं कि एटलीस्ट वहाँ तक जाइए और वहाँ लोग जो हैं आज सफर कर रहे हैं। कई लोगों के मकान गिर गए, कई लोग इंजर्ड हैं इस जलजले से। आज भी पैनिक है पूरे चिनाब वैली में, 5-6 बार अर्थक्वेक आ चुका है। तो अभी भी सरकार टस से मस नहीं है। आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है। सरकार ने बहुत से वादे किए थे कि आर्टिकल 370 हटेगा, रोजगार मिलेगा, तरक्याती काम होंगे। जो आज़ाद साहब ने इनिशिएट किए थे काम, वही आज चल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज आपके चिनाब वैली में आज़ाद साहब ने दिया, सड़कें आज़ाद साहब ने दी, अस्पताल आज़ाद साहब ने बनाए, नौकरियां आज़ाद साहब ने दी, रोड आज़ाद साहब ने। तो भाजपा ने इन सालों में क्या किया? कुछ नहीं किया। जो आज़ाद साहब ने काम किया था, जो आज़ाद साहब ने पैसा मंजूर करवाया था, वही खर्च हो रहा है। आज कोई नया काम नहीं दिया। निजामी साहब, आज एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए, बैरूनी रियासत में गए बच्चे एग्जाम देने के लिए, अभी तक जो है आपका स्टैंड नहीं आया, उस पर आप क्या बताएंगे? उसको हमने तो सबसे पहले प्रोटेस्ट किया उस पर, और उसके बाद स्टेटमेंट जो है सरकार की तरफ से आया। मैंने खुद स्टेटमेंट दिया, आज़ाद साहब ने स्टेटमेंट दिए। और सरकार देखिए, एक तो नौकरियां कहीं नहीं। अब जो गरीब लोग जो हैं अपने बच्चों को पढ़ाते हैं लोन लेके, अब इस गर्मी में आप मुझे बताइए, आज किश्तवाड़ में इतनी गर्मी है तो दिल्ली में कितनी गर्मी होगी, बाहर की स्टेटों में कितनी गर्मी होगी। आप यहाँ के बच्चों को जो है उन पे जुल्म करके यहाँ से जो है बाहर के रियासतों में कह रहे हैं एग्जाम देने के लिए जाइए, आप नौकरी देने के लिए जाइए। आप नौकरियां जो आपने निकाली थी इन सालों में, आप फॉर्म भरवाते हैं बच्चों से, पैसे जो आपके सरकार के खजाने में जाते हैं, करोड़ों का पैसा सरकारी खजाने में जाता है। जो गरीब बच्चे अपना आंखों का तेल निकाल के पढ़ाई हासिल करके वो नौकरी हासिल करने के लिए एग्जाम देते हैं, फिर आप कहते हैं इसमें स्कैम हो गया, फिर आप कहते हैं कि ये मामला आ गया। सरकार को चाहिए कि वो जवाबदेह है कि ये पैसा कहाँ जाता है। जो गरीब बच्चों से पैसा आप फॉर्म भरवाने का लेते हैं, फिर कहते हैं स्कैम हो गया, तो वो पैसा गया कहाँ? इसलिए इनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकार जो है कैसे चलानी है जम्मू कश्मीर में। कभी एक गवर्नर आते हैं, वो कहते हैं 1 लाख नौकरी देंगे, वो भी चले जाते हैं। फिर दूसरे गवर्नर आते हैं, मुर्मू साहब, वो कहते हैं 50,000 नौकरी देंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मनोहर सिन्हा साहब तो नौकरी की बात ही नहीं करते हैं। जो आज़ाद साहब ने कैजुअल लेबरर्स लगाए थे, जो आज़ाद साहब ने मुलाजमीन लगाए थे, उनको निकाल दिया।
गरीब जो है आज उसके पेट पे लात मारने का काम किया है। राशन नहीं है, तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, नौकरियां नहीं है, लोग जो हैं आज खत्म हो चुके हैं जम्मू कश्मीर की। चाहे जम्मू देखिए, चिनाब वैली देखिए, कश्मीर देखिए, कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ टूरिस्ट को लाती है, दिखाती है, फॉरेन डेलीगेट्स आते हैं, 1-2 दिन के लिए डेंटिंग पेंटिंग होती है श्रीनगर को खूबसूरत करने के लिए। 8 साल से आपने कश्मीर को खूबसूरत क्यों नहीं किया? जम्मू में क्यों नहीं लाया उन डेलीगेट्स को? क्या दिखाएंगे जम्मू को कि हमने जम्मू में क्या किया? कुछ दिखाने को ही नहीं है। इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं, लोगों के हम साथ हैं और लोगों के मुतालबे उठा रहे हैं। जो मसले हैं, इलेक्शन कब हो देखा जाएगा, वो सरकार के हाथ में है, लेकिन हमने इस हालात में जम्मू कश्मीर की आवाम का साथ देना है। जैसे हमने जमीनों के मामले में प्रोटेस्ट किए, ऐसे राशन हो, बिजली हो, जो आज हालात बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं। आजाद साहब का यही मानना है कि लोगों की आवाज बनी। 8 तारीख को हमने जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट किया, लाल चौक और गुपकार रोड के चौक में, और उसके बाद ड्यूकाम को अपना प्रपोजल दिया, मेमोरेंडम दिया। हमारी पूरी टीम ने, जिसके सरबराह गुलाम नबी आजाद साहब हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी आजाद पार्टी, और उसके बाद 12 तारीख को हमने जम्मू में प्रोटेस्ट किया। वहां पनामा चौक से प्रोटेस्ट निकला और ड्यूकाम ऑफिस में हमने अपना प्रपोजल, अपना मेमोरेंडम ड्यूकाम के ऑफिस में दिया। और इसी तरह से बानाल के बाद डोडा में कल, और उसके बाद कल कम्युनिटी हॉल में वहां डीसी साहब आए और तमाम लोगों की बात सुनी। एक आदमी ने बोला और उन्होंने सुना और हाईकमान को भेज दिया। इसी तरह से आज हम चाहते थे कि बस स्टैंड से हमारा प्रोटेस्ट हो और हम डीसी ऑफिस तक जाए, मगर हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने ममनू किया, ताकि हम उन्होंने कहा कि आप डाकबंगला से निकालिए, तो हमने डाकबंगला से प्रोटेस्ट निकाला। आज किश्तवाड़ में हम हजारों लोगों के साथ प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, और ये जोश और जज्बा जो मैंने यहाँ देखा, मैं लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। आज हमारी पूरी टीम, जिसमें हमारे जोनल प्रेसिडेंट, हमारे मनहाज प्रेसिडेंट मनहाज साहब हैं, हमारे चीफ स्पोर्ट्स पर्सन सलमान साहब निजामी हैं, और उसके साथ साथ हमारे डीडीसी, बीडीसी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सरपंच, मेंबर प्रीतम कोतवाल साहब और बहुत सारे साथी, रमेश परियार साहब जो यहाँ आए हैं। आज हमारा मकसद और मुद्दा है कि हम राशन जो है, जो 50 किलो लोगों को दिया जाता था, जो एपीएल को भी दिया जाता था, बीपीएल को, अंत्योदय पूर्णा सबों को, वो राशन गवर्नमेंट ने एपीएल को बंद कर दिया है। हम चाहते हैं वो 11 किलो राशन, 50 किलो राशन जो है उसको बरकरार किया जाना चाहिए, इंक्रीज किया जाना राशन को, क्योंकि गवर्नमेंट ने एपीएल वालों को राशन बंद कर दिया, जिससे रियासत के 70 लाख लोगों को अब राशन नहीं मिलेगा। मैं शेम करता हूँ सरकार जिन्होंने लोगों के गरीबों के पेट पे छुरा मारा है। और आज एक ही पार्टी है, वो पार्टी है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी, जो सड़कों पे लोगों के साथ उतर आई है। बाकी पार्टियां सोई हुई है। हम चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये खोखले, ये जो इन्होंने जो दुश्मन लोगों के दुश्मनों के तहत ये जो इन्होंने आर्डर निकाले हैं, वो तानाशाही के तहत ये गलत आर्डर जो निकाले हैं, जो ये आर्डर वापस लिए जाए और एपीएल जो है बरकरार रखा जाए। और उन कैटेगरीज को 50 किलो राशन दिया जाए। हम नहीं कहते कि आप फ्री दे दो, हम कहते हैं जो 9 रुपए 15 रुपए आप देते थे, उसी पैटर्न पे हमें राशन दिया जाए। बिजली का किराया आसमान छू रहा था। हमारे वतन में बीपीएल को 60 रुपए और एपीएल को 90 रुपए था, आज 400, 500, 1000, 1200 पे जाता है। और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। साथ में गुलाम नबी आजाद साहब ने पूरे चुनाव रैली के लिए और क्विक की कमेटी बनाई है। आज हमने बानाहाल, डोडा, किश्तवाड़ और हम कल मेरसा जा रहे हैं, सुगलदान जा रहे हैं। हमने पूरा चुनाव रैली का दौरा करके रिपोर्ट देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं जिनके लोगों मकान गिर चुके हैं, स्कूल गिर चुके हैं, अस्पताल गिर चुके हैं, लोगों के मकानों में शिकायतें आई है, उनको माकूल एलडीआरएफ के तहत उनको मुआवजा मिलना चाहे। इसीलिए हमारा आज ये प्रोटेस्ट किश्तवाड़ में हुआ।
एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।